हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो कंपनी ने अपना Q3 का नंबर्स आ चुके हैं। तो किस तरह से कंपनी ने अपने परफॉर्म किया है नंबर, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। एज वेल एज ब्रोकर्स के भी शानदार तरीके से टारगेट्स हमें रिलायंस के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Q3 के नंबर्स। तो दोस्तों करंटली अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे जो भी हमें नंबर्स निकल के आ रहे हैं रुपीज इन करोड़्स के अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है। ये जो रिजल्ट्स है ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है। ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट निकल के आया है। तो अगर आप इनके टोटल इनकम के अंदर देखोगे तो हमें पिछले साल 1,95,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,36,000 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 2,23,000 करोड़, यानी कि ईयर बेसिस तो शानदार तरीके से में जंप निकल के आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर दोस्तों देखोगे तो स्लाइटली हमें फॉल इनके टोटल इनकम के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये बात होती है कि अगर कंपनी के इनकम के अंदर जंप आएगी तो कंपनी के एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें उससे जंप निकल के आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें पिछले साल 25,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 20,000 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 23,000 करोड़। तो ईयर बेसिस हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप निकल के आ चुकी है। सिमिलर वे में अगर आप इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर देखोगे तो हमें पिछले साल 20,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 15,500 करोड़, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 17,800 करोड़। तो हमें ईयर बेसिस तो फॉल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर हमें जंप निकल के आ चुकी है। और लास्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के अंदर। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखोगे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप है, और ईयर बेसिस अगर आप देखोगे तो हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर स्लाइटली हमें फॉल निकल के आया है। तो कंपनी ने किस तरह से अपना रिजल्ट परफॉर्म किया है एवरेज दोस्तों अगर आप देखोगे तो एवरेज कंपनी ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया है। कुछ पैरामीटर्स के अंदर ईयर बेसिस अच्छा खासा किया है, कुछ पैरामीटर्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा में परफॉर्म किया है। रिलायंस के अंदर मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको सेफर तरीके से रिटर्न चाहिए होगा, अगर आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न चाहिए होगा, और अगर आपको लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करना चाहेंगे तो ही आपको रिलायंस के अंदर कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न मिल जाएगा। करंटली ब्रोकर्स का अगर आप दोस्तों टारगेट देखोगे तो हमें 2,880 रुपये के आसपास हमें टारगेट निकल के आ रहे। अभी भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है, और ब्रोकर्स का मानना है कि आपको 18% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स रिलायंस के अंदर आ सकती है। अगर आप रिलायंस का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के अंदर वही दोस्तों देखने को मिल रहा है कि कंसिस्टेंटली आपको रिलायंस के अंदर हमें जंप निकल के आई है। जो भी लोग रिलायंस के अंदर होल्ड करेंगे उनको ही आने वाले फ्यूचर में कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिलेगा। अभी रिटर्न कितना ईयर का कितना मिलेगा, या फिर 2 साल का कितना मिलेगा, 5 साल का कितना मिलेगा, वो बाद में दोस्तों आपको पता चलेगा। लेकिन एफडी से ज़्यादा ही आपको रिलायंस के अंदर हमें रिटर्न मिल सकता है। इनके पैरामीटर्स भी आप चेक कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। हर एक सेक्टर के अंदर कंपनी का बिजनेस है, हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी रेवेन्यूज हमें जनरेट करती है। हर एक सेगमेंट से दोस्तों अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो कंपनी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कम समय के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें ग्रोथ निकल के आ जाती है। तो अभी रिलायंस का जो रिजल्ट आया है उसका मार्केट किस तरह से रिएक्शन देता है वो मंडे के दिन दोस्तों आपको पता लगेगा। अगर अच्छा रिटर्न, अच्छा हमें यह अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिएक्शन मिला तो अच्छी बात है। अगर नेगेटिविटी दोस्तों अगर रिएक्शन मिला फिर भी रिलायंस के अंदर आप यहाँ बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। और जो टारगेट प्राइस दिया गया है 2,800 रुपये के आसपास हमें टारगेट प्राइस दिया गया है, और कंपनी 2,440 रुपये पर ट्रेड कर रही है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आपको 25 जैन यानी कि 25 जैन के दिन इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमें मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के अंदर आपको मर्जर रिगार्डिंग कंपनी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकती है, यानी कि इस कंपनी के अंदर हमें मर्जर दोस्तों मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अगर आप इस कंपनी का प्राइसिंग भी देखोगे तो 418 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2022 में ही स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 31% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुकी है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 10,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का बोल सकते हो कि एफएमसीजी सेक्टर रिगार्डिंग
अंडरस्टैंडिंग कंपनी का बिजनेस है, बहुत ही अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। पैरामीटर्स भी अगर आप कंपनी के देखोगे तो हमें कंसिस्टेंटली पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ है। अगर आप इस कंपनी का पिछले क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे, यानी कि सितंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो रेवेन्यूज के अंदर 32% की जंप, नेट इनकम के अंदर 43% की जंप, ईपीएस के अंदर भी 40% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ऑलमोस्ट 8.5% की हमें जंप निकल के आ चुकी है। यानी कि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा हमें फंडामेंटल, हमें कंपनी स्ट्रांग है। तो इस कंपनी के अंदर जो मर्जर होने वाला है, तो इसके दोस्तों कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, जो कि मर्जर आपको 25 जैन के दिन ही आपको पता चलेगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमें मीटिंग होने वाली है। तो जिसके मुताबिक इतना है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी फंडामेंटल, कंपनी स्ट्रांग है। आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना, इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेज़ी मिलेगी, मुझे मुनाफा मिलेगा, उसके बाद ही आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की तो ये भी कंपनी फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखोगे, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, सेकंड पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, और थर्ड हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर निकल के आई है। कल के दिन कोई ज़्यादा हमें कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, एक स्लाइटली पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें कंपनी की क्लोजिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। बहुत ही गजब का, बहुत ही पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आया है। अगर दोस्तों याद देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग ही ये अपडेट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो सकता है। तो न्यूज़ देखिएगा, टाटा मोटर्स प्लान टू रेज $500 से लेके $600 मिलियन फॉर ईवी बिजनेस। तो कंपनी की तरफ से दोस्तों मानना है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिजनेस है उसको बूस्ट करने के लिए एक फंड रेज करने वाले हैं, जो कि 500 से $600 मिलियन का हमें फंड रेजिंग होने वाला है। जब भी किसी भी कंपनी के अंदर फंड रेज होता है और जो कंपनी एक अच्छे खासे सेगमेंट के अंदर निवेश करती है, तो उस सेगमेंट के अंदर भी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में जंप होती है, तो कंपनी को भी इसका मुनाफा होता है। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी आप यह देख सकते हो, टाटा मोटर्स ऑलरेडी द मार्केट लीडर इन ईवी सेगमेंट हैज़ बिग प्लान टू डिपेंड इट्स प्रेजेंस इन ईवी सेगमेंट एज इंडियाज ट्रांजिशन टू क्लीन मोबिलिटी। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासा इनका ये मानना निकल के आया है। तो इन डीप दोस्तों न्यूज़ आप ये देख सकते हो, द कार मेकर हैज़ अ बिग प्लान टू सीमेंट्स इज प्रेजेंस इन ईवी सेगमेंट विद 10 न्यू इलेक्ट्रिक मॉडल बाय मार्च 2026। इट्स ऑलरेडी कमांड्स बल्क ऑफ द शेयर ऑफ ईवी सेगमेंट इन इंडिया। बेसिकली टाटा मोटर्स का ये मानना है, इनका ये प्लान है कि 2026 तक, मार्च 2026 तक ईवी के नए न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मॉडल्स होंगे वो कंपनी लॉन्च करेगी। जितने भी कंपनी ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग जो मॉडल्स लॉन्च किया है, हर एक मॉडल्स के सेल्स अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से लोगों का इसका रिस्पॉन्स हमें निकल के आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग। यानी कि इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ हमें टाटा मोटर्स की तरफ से रिलीज हो चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से टाटा मोटर्स का प्लान है, क्योंकि आपको पता होगा आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो होने ही वाले हैं। सही बात है, जिसके चलते अभी से कंपनी इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के Q3 के नंबर्स की डेट्स। तो कब हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ अगर आप देखोगे फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि Q3 के नंबर्स, तो हमें 25 जैन को हमें टाटा मोटर्स के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे टाटा मोटर्स के रिजल्ट नज़र आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।